जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वो कायनात के बारे में अपनी तहकीक के जरिए बहुत से राजों से पर्दा उठा रहा है। इन्हीं में से एक राज ब्लैक होल्स हैं, जिन्हें कुछ लोग दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मौत का गड्ढा समझते हैं, जिनके करीब गई कोई भी शय वापस लौट कर नहीं आ सकती और ये उसे निगल जाते हैं। ब्लैक होल्स क्या हैं? ये बनते कैसे हैं? क्या हमारी कहकशां मिल्की वे में भी कोई ब्लैक होल मौजूद है? आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। ब्लैक होल खला में एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां कशिशे सकल यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि रोशनी भी वहां से फरार ना हो सके। ब्लैक होल कोई होल यानी सुराख नहीं। इसके नाम से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक खाली जगह का नाम है, जबकि दरअसल ये उसका उलट है, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में मादा एक बहुत थोड़ी जगह पर कंप्रेस हो गया है। ये समझ लीजिए कि हमारे सूरज से 10 गुना बड़ा सितारा कराची शहर जितनी जगह पर कंप्रेस हो गया है। एक नया ब्लैक होल कैसे बनता है? आसान अल्फाज में, जब कोई बहुत बड़ा सितारा खत्म होता है तो वो अपने पीछे एक छोटा इंतहाई कसीफ कोर छोड़ता है। अगर उस कोर की कीमियत हमारे सूरज की कीमियत से 3 गुना बड़ी हो तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की मसावात के मुताबिक ग्रेविटी की फोर्स दूसरी तमाम फोर्सेस पर गालिब आ जाती है और एक ब्लैक होल वजूद में आता है। चूँकि ब्लैक होल्स अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम रोशनी को भी अपने अंदर निगल लेते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके वजूद का पता कैसे लगाया जाता है। दरअसल साइंसदान ब्लैक होल्स की मजबूत कशिशे सकल और इर्द गिर्द मौजूद सितारों और गैसेस पर पड़ने वाले उस कशिशे सकल के असरात से उनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। सितारों पर की जाने वाली तहकीक से भी पता चलता है कि आया वो सितारा दूसरे सितारों की तरह मामूल की गर्दिश कर रहा है या वो किसी ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जब एक सितारा और ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते हैं तो बहुत ही तेज रोशनी पैदा होती है, जिसे आम आंख से नहीं देखा जा सकता। मगर साइंसदान खला में मौजूद सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स के जरिए इस तेज रोशनी का पता लगाते हैं, जो ब्लैक होल की मौजूदगी का पता देती है। ब्लैक होल जिसामत के एतबार से मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। साइंस के मुताबिक सबसे छोटे ब्लैक होल्स एक एटम जितने होते हैं, लेकिन उनकी कीमियत उनकी जिसामत के लिहाज से बहुत ज्यादा होती है। याद रहे कि कीमियत किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को कहा जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि छोटे ब्लैक होल्स उस वक्त बने जब कायनात का आगाज हुआ। ब्लैक होल्स की दूसरी किस्म को स्टेलर कहा जाता है। इनकी कीमियत सूरज से 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इम्कान है कि हमारी कहकशां मिल्की वे में बहुत से स्टेलर्स यानी भारी भरकम ब्लैक होल्स मौजूद हैं। स्टेलर ब्लैक होल उस वक्त बनते हैं जब एक बड़े सितारे का मरकज खुद पर गिरता है या खुद से ही टकरा जाता है। जब ऐसा होता है तो ये एक सुपरनोवा का सबब बनता है। सुपरनोवा एक ऐसा अमल है जिसमें फटने वाले सितारे का कुछ हिस्सा खला में बिखर जाता है और बाकी रह जाने वाला हिस्सा इतना ठंडा हो जाता है कि फ्यूजन का अमल नहीं हो सकता। उस ठंडे हिस्से में कशिश की कुव्वत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में उसका हुज्म यानी वॉल्यूम घटने लगता है और कसाफत बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि ऐसा वक्त आता है जब सितारे का हुज्म बिल्कुल सिफर हो जाता है, मगर कसाफत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर जब कोई सितारा ऐसी हालत में पहुंच जाता है तो उसे ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। सबसे बड़े ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। उनकी कीमियत सूरज जैसे 1 मिलियन सितारों से भी ज्यादा होती है। साइंसदानों को इस बात का सबूत मिला है कि हर बड़ी कहकशां के दरमियान एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। उनके मुताबिक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब बने थे जब ये कहकशाएं बनी थी। हमारी कहकशां मिल्की वे के दरमियान मौजूद ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इसकी कीमियत तकरीबन 4 मिलियन सूरज जैसे सितारों के बराबर है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर सूरज एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाए
تو کیا وہ زمین اور نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کو اپنے اندر کھینچ لے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج اتنا بڑا ستارہ نہیں ہے جو کبھی سپر نووا کے ذریعے ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو سکے، لیکن اگر کبھی سورج بلیک ہول میں تبدیل ہو بھی جائے تو بھی زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد ایسے ہی چکر لگاتے رہیں گے جیسے اب لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بلیک ہول کی کشش ثقل سورج کی کشش ثقل کے برابر ہی ہوگی۔